हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद पांगसन में। गाइस, मैं आप सभी से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मेरा कल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, इस वजह से मैं काफ़ी बिजी थी। इस वजह से मैं कल अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और आज मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अपनी न्यू स्टोरी, विल वी मीट अगेन। ये स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है और ये एक ओमेगा वर्स है। ओके गाइज, मैंने बता दिया कि ये एक ओमेगा वर्स है। और एक बात और गाइस, कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट है, तो अगर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ तो प्लीज़ मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वी विल मीट अगेन। इस कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से। हाँ, हॉस्पिटल से, ऑपरेशन थिएटर के बाहर, जहाँ पे दो मैन बैठे हुए हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। उनमें से एक पर्सन के पास दो बच्चे खड़े हैं। उनमें से एक लड़की है जो कि एक ओमेगा है, और एक अल्फा बॉय है जो काफ़ी छोटा है, वो 5 साल का है, और जो लड़की है वो 8 साल की है। और जो दूसरा मैन है जिसके बगल में जिसके बगल में भी एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि 6 साल का है। और वो सभी बच्चे भी रो रहे हैं। वो अपने डैड के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें गले लगाए हुए हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि दादा मम्मा कब आएगी बाहर? मम्मा को इतना पेन क्यों हो रहा है? मम्मा इतनी चिल्ला क्यों रही है? वो तीनों बच्चे अपने दोनों डैड से पूछ रहे हैं, मगर उनके दोनों डैड वो खुद बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और एक पर्सन उन तीनों बच्चों को संभालता है। वो बोलता है कि तुम तीनों शांत हो जाओ, तुम तीनों की मम्मा जल्दी बाहर आ जाएगी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों बच्चे उस पर्सन को गले लगा लेते हैं। और वो पर्सन होता है लैनकुरैन, जो अपने ब्रदर और अपने बेस्ट फ्रेंड की हालत को देख रहा है। जिनमें से उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम है जियान फैमिया, और दूसरे पर्सन का नाम है चिंगेजुन, जो उसके बड़े भाई है। और वो अपने भाई और दोस्त के बच्चों को संभाल रहा है, उनके सवालों के जवाब दे रहा है, जिनकी तीनों की मदर अभी हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेबर पेन में है। और वो तीनों बच्चे अंकल से पूछ रहे हैं, अपने अंकल से, कि अंकल मम्मा को क्या हुआ है? बेबी आते वक्त इतना पेन क्यों हो रहा है? मम्मा इतना क्यों रो रही है? वो ऐसे पूछ रहे अपने अंकल से अपने मासूम सवालों के साथ। तो फिर वो जो अंकल होते हैं लैनकुरैन, वो उन तीनों को शांत कराते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी बच्चा, ऐसा पेन होता है। उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो बोलता है, अंकल फिर तो बेबी बहुत बुरा है, वो मम्मा को इतना पेन दे रहा है। तो फिर जो लैनकुरैन होते हैं वो उस बच्चे को शांत कराते हैं और बोलते हैं कि चैंग, ऐसा नहीं बोलते, बेबी को भी तो पेन हो रहा है। देखो जब आप आए थे, जब भी मम्मा को इतना ही पेन हुआ था, आपको तो गॉड से प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी मम्मा, आपकी आंट और आपके दोनों ब्रदर्स और सिस्टर सही सलामत हो। तो फिर जो जेनचेन होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं गॉड से प्रेयर करूँगा, मेरी मम्मा को, आंट को और मेरे दोनों बेबीज़ को कुछ नहीं होगा उन्हें। फिर वो तीनों जो बच्चे होते हैं वो एक साथ बैठे हुए होते हैं और वो देख रहे होते हैं उस ऑपरेशन थिएटर की ओर। और जो चिंगेजुन और जैन फैमिली होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वो बार बार ऑपरेशन थिएटर के सामने जाते हैं और उस दरवाजे की ओर अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें बहुत बुरा लगता है जब वो अपनी वाइफ्स को पेन में देखते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद में पे एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है। तो फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं, वो लोग देखने लगते हैं उस ऑपरेशन थिएटर की ओर। तो फिर एक डॉक्टर बाहर आते हैं और लैंग चिंगेजुन के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपको एक अल्फ़ा बॉय हुआ है। तो फिर बोलता है, अच्छा अल्फ़ा बॉय, वो खुश हो जाते हैं। फिर वो वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो उनसे बोल देते हैं कि बेबी अभी उसे क्लीन करने के लिए लेके गए हैं, उसके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, उसके बाद वहाँ बेबी आपको दे दिया जाएगा, ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो जैन फैमिया और अंकल लैनकुरैन होते हैं वो सभी उनके पास आते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। जो चिंगेजुन होता है बोलता है कि मुझे अल्फा क्यों हुआ, मुझे तो ओमेगा बॉय चाहिए था। तो फिर जो जैन फैमिली होता है ना, वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि तुम भी ना अभी तो कुछ देर पहले इतनी बुरी तरह से रो रहे थे कि मेरे बेबी और मेरी वाइफ दोनों सुरक्षित हो जाए, दोनों ठीक हो, और अब बोल रहे हो कि तुम्हें अल्फा नहीं ओमेगा चाहिए था। अल्फा और ओमेगा क्या फ़र्क पड़ता है? फिर बोलता है कि नहीं, मैं तो दोबारा ट्राई करूँगा, मुझे तो ओमेगा ही सन चाहिए। तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पे अगेन वो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक जैन फैमिया के वाइफ की कोई भी खबर नहीं आई थी। हाँ, मैडम लैन बिल्कुल ठीक थी। फिर अब थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक बेबी की रोने की आवाज़ और आती है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस आवाज़ को सुन के। फिर वहाँ पे एक नर्स बाहर आती है और वो जैन फैमिया के पास जाती है और उनसे बोलते हैं कि मिस्टर जैन, आपको एक ओमेगा बॉय सन हुआ है। तो फिर जैन फैमिली होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। तो फिर जो
लैन चिंगेजन होते हैं वो जैन फैमिया के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो मिल गया मेरा ओमेगा सन। तो फिर जैन फैमिया उसकी ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं क्या? तो फिर बोलते हैं हाँ, तेरा ओमेगा सन मेरा ओमेगा सन हुआ, मुझे कोई और ओमेगा सन नहीं चाहिए। तो फिर जैन फैमिया बोलते हैं कि हाँ, अब से मतलब कि मेरा ओमेगा सन तेरा ओमेगा सन और जो तेरा अल्फा बॉय है वो मेरा। तो फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम ना बड़े होकर उनकी शादी करा देंगे। तो फिर उसके बाद तेरा ओमेगा बॉय मेरे घर आ जाएगा। फिर बोलता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होगा, तेरा अल्फा बॉय आज से मेरा। तो फिर जो लैन चिंगेजन बोलता है कि हाँ, और आज से तेरा ओमेगा बॉय मेरा। पर जब अगर ये लोग बड़े हो जाएंगे और उसके बाद अगर ये दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहेंगे तो हम लोग इन्हें फोर्स नहीं करेंगे। तो जैन फैमिली बोलते हैं कि हाँ, हम लोग इन्हें फोर्स नहीं करेंगे। तो फिर लैन क्रेन उन दोनों की ओर देखते हैं और अपने सर पे एक हाथ मारते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों अभी बच्चों की तरह रो रहे थे और अब यहाँ पे अपने बच्चों की शादी कराने बैठ गए। तो फिर वो दोनों लैन क्रेन की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं कि क्यों नहीं करे, हाँ वैसे भी तो हमें तुम्हारी तरह कुआरा थोड़ी ना मरना था और ना ही हमारे बच्चों को मरना है, तो इस वजह से हम उनकी शादी अभी तय कर रहे हैं। तो फिर जो लैन क्रेन होते हैं वो उन दोनों की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं ए भगवान, सच में बच्चे पैदा हुए नहीं कि इन्होंने उनकी शादी कराने की सोच ली। और वो ऐसा बोल के उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो लैन क्रेन होते हैं, सॉरी चिंगेजन होते हैं, वो बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें हमारी रिश्तेदारी से कोई प्रॉब्लम है, तुम जलते हो हमारे रिश्ते से, ऐसा बोल के लैन क्रेन की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो लैन क्रेन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन दोनों अपने दोनों मतलब कि भाई और दोस्त की हरकतों से। फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोग पहले रिश्तेदार हो इस दुनिया में जो इतने महान है कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी उनका चेहरा देखने से पहले ही करा दी। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ, मुझे मेरा बेबी देखना है। फिर वो दोनों ऐसे बोल के जाने लगते हैं। तो फिर जो नर्स होती है वो उन दोनों को बोलती है कि आपके बेबीज़ को हमने मतलब कि टेस्ट वगैरह कर लिया, आप उन लोगों से मिल सकते हैं, आप उन दोनों बेबीज़ को देख सकते हैं। तो फिर वो जाते हैं और वो देखते हैं कि दो मतलब कि वो एक रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि दो एक बेबी को सुलाया गया है। फिर वो जाते हैं और जैन फैमिया मतलब कि देखते हैं। फिर वो जाते हैं अपने बेबी के पास, फिर वो उसे गोद में उठाते हैं और बोलते हैं कि ये कितना प्यारा है। और फिर वो लैन चिंगेजन के पास जाते हैं और फिर जो लैन चिंगेजन होते हैं उन्होंने अपने अल्फा सन को उठाया होता है और फिर वो देखते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो फिर जो जैन फैमिया और लैन क्रेन ये सारी बातें सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तो फिर जो लैन चिंगेजन होते हैं, लैन चिंगेजन के फर्स्ट अल्फा सन, तो फिर वो बोलते हैं कि दादा मुझे भी देखना है मेरे बेबी को, मेरे बेबी ब्रदर को। तो फिर जो लैन चिंगेजन बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो नीचे झुक जाते हैं और अपने बेटे लैन सिचन को अपने छोटे भाई से मीट कराते हैं। तो फिर जो लैन सिचन होते हैं वो देखते हैं, बोलते हैं कि दादा ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, सच में ये मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। तो फिर जो जैन चैन और जो लालनी होते हैं वो भी देखते हैं लैन सिचन के छोटे भाई को, फिर बोलते हैं कि हाँ ये तो हमारा भी भाई है, ये तो बहुत क्यूट है। फिर वो ऐसे बोल रहे होते हैं। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो मतलब जैन फैमिया की ओर देखते हैं। फिर जैन फैमिया वो चिंगेजन को और इशारा करते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरा ओमेगा सन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसके लिप्स के नीचे मोल ये कितना सुंदर है। फिर जो लैन चिंगेजन होते हैं वो देखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे मेरी बेबी को उठाना है। तो फिर जो लैन क्रेन होते हैं वो आगे आते हैं और वो लैन चिंगेजन के हाथ से उनका बेबी ले लेते हैं। फिर वो उसकी ओर देखने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्यारा है सच में। फिर जो चिंगेजन होते हैं वो नेक्स्ट बेबी जो ओमेगा सन होता है उसे उठा लेते हैं। फिर बोलता है कि हाँ ये तो मेरा बेबी है। फिर वो जैन फैमिली की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं कि ये मेरा बेबी है, अब तुम भूल जाओ इसे। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो बोलते हैं कि हाँ ये मेरा बेबी है, तुम जाओ। फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो लैन क्रेन के हाथ से छोटे से बेबी को उठा लेते हैं, वो अल्फा सन को। फिर बोलते हैं कि ठीक है तुम उसे ले लो, मैं इसे ले लूँगा। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर रहे होते हैं और बच्चों की तरह फाइट कर रहे होते हैं और लैन क्रेन और उनके तीनों बच्चे अपने दोनों डैड को देख रहे होते हैं। हाँ जो लैन सिचन है वो भी जैन फैमिली को डैडी बोलते हैं और जो जैन चैन और लानली है वो भी लैन चिंगेजन को डैडी बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है और वो लोग साथ ही में रहते हैं। तो इस वजह से फिर वो लोग देख रहे होते हैं। फिर जो नर्स वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि हम आप दोनों की जो वाइफ है उन दोनों को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करें, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ। फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं कि मैडम यू और मैडम लैन वो दोनों अपने बेड पे बैठे हुए हैं और वो उन्हीं की ओर देख रहे हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो लैन चिंगेजन को बोलती है कि मुझे मेरा बेबी देखना है। मैडम यू भी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी मेरा बेबी देखना है। फिर जैन फैमिया मैडम यू के पास जाते हैं और
लैन चिंगेजुन मैडम लैन के पास जाते हैं और वो उन दोनों को वो बेबी दिखाते हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उस बेबी को देख रही होती है। फिर बोलते हैं कि ये तो ओमेगा बॉय है ना। तो फिर बोलते हैं कि हाँ ये मैडम यू और जैन फेमिया का बॉय है। तो फिर मैडम यू भी उस बेबी की ओर देखती है जो जैन फेमिया ने उसके हाथ में रखा है। फिर जैन फेमिया बोलते हैं कि ये लैन चिंगेजुन और मैडम लैन का बेबी है। तो फिर वो दोनों उस बेबी को हक करती है। बोलते ये दोनों ही बहुत बहुत प्यारे हैं। फिर जो मैडम ये होती है वो बोलती है कि सच में ये तो बहुत क्यूट है। फिर वो उस बेबी की ओर देख रही होती है और उसकी फेस की ओर ही देख रही होती है जो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, बिल्कुल वो कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा होता है। और जो दूसरा बेबी होता है वो मैडम लैन की भाव में होता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हंस रहा होता है, उन मैडम लैन की ओर देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर जो मैडम लैन होती है वो उस बेबी की ओर देख रही होती है। फिर वो मैडम यू की ओर देखती है। फिर बोलती है कि तुम उस बेबी को रख लो, मैं इसे रख लूँगी, ये कितना क्यूट है, कितना ज़्यादा शैतान है, ये तो बहुत बहुत क्यूट है। तो फिर जो मैडम यू होती है फिर बोलती है कि हाँ वो क्यूट है तो क्या हुआ, मेरा अल्फा बॉय भी बहुत क्यूट है। फिर वो उसकी ओर देख रही होती है। फिर बोलते हैं कि देखो कितना शांत है, बिल्कुल भी अपनी मम्मा को परेशान नहीं करता। तो फिर मैडम लैन और मैडम यू एक दूसरे की ओर देख रही होती है और वो हल्की हल्की स्माइल कर रही होती है। तो फिर मैडम लैन वो जैन फैमिली जाते हैं और मैडम लैन से अपना बेबी ओमेगा सन ले लेते हैं और फिर वो मैडम यू के पास जाते हैं और उनकी गोद में रख देते हैं। फिर वो अपने मतलब कि जो अल्फ़ा बेबी हुआ था वो उन्हें वापस मैडम लैन के पास ले जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं। फिर वो लोग वो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दोनों ने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि कौन सा बेबी किसका है। वो उन दोनों ही बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं वो सभी। फिर लैन क्रेन होते हैं वो मैडम यू और मैडम लैन की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं मैंने सुना था जब बेबी होता है तो उसका नाम पहले रखा जाता है, मगर इन दोनों के फादर ने तो इनका रिश्ता पहले रख दिया। तो फिर वो मैडम लैन और मैडम यू लैन कुरैन की ओर देख रही होती है। फिर बोलती है कि कुरैन क्या बोल रहे तुम। तो फिर मैडम यू ऐसे बोलती है। तो फिर जो कुरैन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पूछिए अपने हस्बैंड से कि इन लोगों ने क्या किया, अपने बेबी को उठाते। तो फिर वो दोनों अपने मतलब कि हस्बैंड्स की ओर देख रही होती है। फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, आप लोग आपने कुछ किया। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, दोनों नाम ऐसा दिलाते हैं। तो फिर जो लैन कुरैन होते हैं वो आगे आते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा तो फिर कुछ देर पहले शादी की बात कौन कर रहा था कि मैं तुम्हारे ओमेगा सन को अपना सन इन लॉ बनाऊंगा, तुम मेरे अल्फा सन को अपना सन इन लॉ बनाना। तो फिर वो दोनों अपना सर मतलब कि खुजा रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा ना कि एक ओमेगा सन चाहिए था और देखो मुझे मिल गया मेरा एक ओमेगा सन। अब ये सनी लो बन के मेरे घर पे आएगा। और जैन फैमिली होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम मेरे ओमेगा सन को रख लेना और मैं अपने अल्फा सन को। फिर वो मैडम यू की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि हना यू। तो फिर मैडम यू होती है वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये दोनों ही बच्चे बहुत बहुत प्यार लगे, मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, सबसे अच्छे। तो फिर जो जैनचन होता है बोलता है कि माँ मैं भी आपके सारा प्यार इन दोनों बेबीज को ही दे दोगे, मुझे नहीं दोगे। तो फिर मैडम यू जैनचन की ओर देखती है। फिर बोलते कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो फिर जैनचन होता है वो अपना मुंह फैला लेता है और बोलता है कि मम्मा आप बहुत बुरे हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है कि जैनचन इधर आओ बेबी। फिर वो मैडम लैन के पास जाता है जैनचन और फिर वो उन्हें गले लगा लेता है। फिर मैडम लैन बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, आपकी लैन मम्मा है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। तो फिर जो जैनचन होता है बोलता है कि हाँ आप ही मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और कोई नहीं करता। फिर ऐसा बोल के मैडम लैन को गले लगा लेता है। तो फिर लैंसचैन और जियान लाली वो दोनों मैडम यू के पास जाती है और वो उस ओमेगा बॉय को देख रहे होते हैं। तो फिर जियान लाली जो छोटी ली होती है वो उसकी ओर देखती है। फिर बोलते कि मेरा बेबी बहुत क्यूट है, मेरा बेबी ब्रदर बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो ऐसा बोल रही होती है। तो फिर लैंसचैन बोलते हैं कि हाँ ये बहुत प्यारा है, ये सच में बहुत क्यूट है, ये एक ओमेगा है ना, मैं हमेशा से प्रोटेक्ट करूँगा। ऐसे बोल रहे होते हैं कि मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा, कभी भी किसी भी अल्फ़ा को इसके पास नहीं आने दूंगा। तो फिर वो मैडम लैन और मैडम यू और जैन फैमिया और लैन चिंगेजन ये सब लोग हंस रहे होते हैं उनकी बातें सुन के। फिर वो अब ऐसे ही सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। मैडम लैन और मैडम यू वो दोनों घर पे आ जाती है अपने बेबीज़ के साथ। हाँ उन दोनों का घर मतलब कि उन दोनों ही फैमिली का घर पास होता है बिल्कुल, और वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि साथ में रहते हैं, कभी इस घर में कभी उस घर में, वो लोग बहुत खुश रहते हैं। थोड़ा सा इन दोनों फैमिली के बारे में जान लेते हैं। ये पांचों ही अनाथ है कि हाँ ये पांचों ही अनाथ है। जैन फैमिया, मैडम यू और मैडम लैन वो तीनों ऑर्फनेज में
और बड़े होने के बाद वहाँ से बाहर निकल गए। फिर उसके बाद वो लोग अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए थे। वो जैन फैमिलियाँ मतलब कि मैडम यू और मैडम लैन वो दोनों का ही ध्यान रखते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे उन दोनों की, क्योंकि वो दोनों उनसे 2 साल छोटी थी। वो दोनों ही उनसे छोटी थी और वो दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। और चिंगेजुन और लैन कुरैन वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। वो दोनों काफ़ी रिच थे, उनके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। पर वो होते हैं ना, जहाँ पे पैसे होते हैं वहाँ पे दुश्मन भी उतने ही होते हैं। मतलब कि उनके कुछ दुश्मनों ने उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट कराया और उस कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। उसके बाद जो लैन चिंगेजुन थे उनके पास उनके सर पे अपनी फैमिली की पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी आ गई। वो उस वक्त अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में थे और लैन कुरैन अपने मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में। इस वजह से लैन चिंगेजुन अपने प्रोजेक्ट अपने काम को संभालने लगे। इस वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था अपने ब्रदर के लिए, पर वो फिर भी हर चीज़ को संभालने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उन्होंने हर चीज़ को संभाल लिया और उनका बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा। पर जब वो कॉलेज में गए तब उनकी मुलाकात जैन फैमिया से हुई थी, जो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। और उन्हें मतलब जैन फैमिया को एज अ फ्रेंड पाके उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। और जैन फैमिया हमेशा से अपनी खुद ही एक कंपनी एक काम शुरू करना चाहते थे। और जो लैन चिंगेजुन थे उन्होंने उनकी हेल्प करी थी मनी से, उन्होंने इन्वेस्ट किया था और धीरे धीरे उनकी कंपनी भी काफ़ी बड़ी हो गई। जब जैन फैमिया की मुलाकात लैन चिंगेजुन से हुई थी, उसके बाद ही उन्होंने अपनी मतलब कि मैडम यू और मैडम लैन अपनी दोस्तों से मिलाया था उन्हें। और जब मैडम लैन को लैन चिंगेजुन ने देखा था तब उन्हें मैडम लैन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि मैडम लैन बहुत ज़्यादा चुलबुली थी। वो बहुत शैतान थी, बहुत मस्ती किया करती थी अपनी फ्रेंड मैडम यू के साथ। और उन्हें मतलब लैन चिंगेजुन को पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया था। फिर उन्होंने जैन फैमिया की हेल्प से मैडम लैन को प्रपोज किया था और उसके बाद अपनी कॉलेज ख़त्म करने के बाद उन चारों ने शादी कर ली थी एक ही साथ। और लैन कुरैन को बहुत अच्छा लगता था अपने चारों दोस्तों के साथ। हाँ, वो उन जैन फैमिया, मैडम यू, मैडम लैन इन तीनों को ही अपने दोस्त मानते थे। मगर फिर बाद में मैडम लैन उनकी सिस्टर इन लॉ बन गई, तो वो उनकी उतनी रिस्पेक्ट भी करते थे। उन्हें बहुत खुशी होती थी इन चार दोस्तों को एक साथ देखकर। और अब प्रेजेंट में वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके घर में 2 नन्हे मेहमान आए हुए हैं और वो उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। कुछ वक्त बाद उन दोनों की नेम सेरेमनी भी की जाती है, जिसमें से अल्फ़ा बॉय का नाम रखा जाता है लैन वानजी, और जो ओमेगा सन होता है उसका नाम रखा जाता है वी वुशियान। फिर वो लोग बहुत खुश होते हैं। जो मैडम लैन होती है वो वी वुशियान को मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उन्हें अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती थी, चाहे वो लैन से चैन हो या लैन वानजी, वो उन दोनों से ज़्यादा प्यार वी वुशियान से करती थी। और मैडम यू वो भी मतलब कि अपने सभी बच्चों से प्यार करती थी, मगर वो भी लैन वानजी से बहुत प्यार करती थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और लैन कुरैन की भी शादी एक ओमेगा गर्ल से हुई थी और उनका नाम था शिंग। हाँ, और उनके कुछ सालों बाद उन्हें एक बेबी हुआ था, जो भी एक ओमेगा सन था, और उसका नाम उन्होंने लैन शिनचैन रखा था। शिनचैन के आने के बाद उनकी लाइफ और भी ज़्यादा खुशियों से भर गई थी, क्योंकि वो लोग शिनचैन से भी बहुत प्यार करते थे। और जो वी वुशियान था वो तो हमेशा शिनचैन के साथ रहता था। वो उसे अपना दोस्त कहता था। वो कहता था कि मैं ये जब बड़ा हो जाएगा तब मैं इसी के साथ दोस्ती करूँगा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा। वो ऐसे बोल के उसे बहुत प्यार करता था। फिर और सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि जो वी वुशियान है वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। वी वुशियान उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो उससे सिर्फ 4 साल बड़ा है, पर फिर भी वो शिनचैन से बहुत प्यार करता है। और लैन वानजी जो हमेशा शिनचैन और वी वुशियान वो दोनों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। उसे लगता है कि शिनचैन और वी वुशियान वो दोनों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ऐसा कहा है कि जो शिनचैन है वो उसका छोटा भाई है, उसे हमेशा उसके साथ रहना, उसे प्रोटेक्ट करना है। और जो वी वुशियान है वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, ऐसा बोल के वो लोग हमेशा उसे लैन वानजी को यही बोलते हैं। तो लैन वानजी भी उन दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है उन लोगों के साथ। अब ये बच्चे ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जैन लानली जो इन सब में सबसे बड़ी थी, वो हमेशा अपने सभी बहन भाइयों को बहुत प्यार करती थी और उनकी हमेशा केयर भी करती थी। वो अपने ओमेगा ब्रदर्स की बहुत केयर करती थी, उन्हें हर चीज़ बताती थी। और फिर अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है पूरे 15 साल बाद जब वी वुशियान जो कि 19 साल के थे और लैन वानजी भी 19 साल के हैं, और
जो कि 16 साल का है। लेंसिचन वो 25 साल के हैं। जैनचन वो 24 साल का है। और जियानाली इन सब में सबसे बड़ी वो 27 साल की है। और वो अपने सभी बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जो विवुशियान और लानवांजी वो लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं। और जैनचन वो अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में है। जैनचन वो अपनी कॉलेज कंप्लीट कर चुका है वो, और उसने इस साल ही ग्रेजुएशन की है। और लेंसिचन उनकी भी पढ़ाई हो चुकी है। वो अपने डैड के बिजनेस में मतलब डैड के बिजनेस में हाथ बटाते हैं, उनका काम देखते हैं। फिर और जो जैनलांडी है उनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। और उनकी मतलब कि वो एक ओमेगा है, पर फिर भी वो अपने डैड के साथ काम करना चाहती थी, तो इस वजह से वो भी अपने डैड के बिजनेस में उनकी हेल्प करती है। और जैन फैमिली उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जैनलांडी उनकी हेल्प करती है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है अब कहानी प्रेजेंट में शुरू होती है। विवुशियान जो अपने बेड पे लेटा हुआ है, और दूसरी ओर जो लानवांजी वो उसे जगा रहा है। वो उसे बोल रहा है वी उठो, वी ऐसा बोल के उठा रहा है। पर मगर विवुशियान वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा है। उसके हिसाब से तो कौन आ गया उसे उठाने के लिए, अभी तो सोया था यार, वो ऐसा बोल रहा होता है। और उसे हटने के लिए बोल रहा होता है। मगर जो पर्सन उसे उठा रहा होता है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी गिर दूंगा, जल्दी उठो। फिर जो विवुशियान होता है वो खड़ा हो जाता है। फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है। फिर बोलता है लैंजन तुम। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं। सामने वाले पर्सन की ओर देख के वो बोलता है। तो फिर जो विवुशियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेस बनाता है। फिर बोलता है कि लैंजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर लैंजन होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है ज़रा उस साइड देखना। फिर वो उसने एक साइड इशारा किया होता है, तो फिर विवुशियान भी उस साइड देखता है। फिर बोलता है कि वो तो घड़ी है। तो फिर वो बोलता है कि घड़ी में टाइम कितना हुआ है। तो फिर बोलता है वो उस घड़ी की और ध्यान से देखता है और बोलता है ओ 8:30। तो फिर वो लानवांजी की फेस की ओर देखता है। फिर लानवांजी जो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है। तो फिर विवुशियान अगेन उस घड़ी की ओर देखता है। फिर वो अपनी आंखें फाड़ के देखता है, बोलता है 8:30 हो गए। फिर वो लानवांजी की फेस की ओर देखता है। फिर उस घड़ी की फेस की ओर देखता है। फिर लानवांजी उससे बोलता है अच्छा मुझे भी सुनाई दे रहा है कि कितने हो गए, मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे ये बताना कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर कितने बजे से स्टार्ट है। तो फिर विंग उस घड़ी की ओर देख रहा होता है और लानवांजी की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है 9 बजे से। फिर वो ऐसा बोल के अपने बेड से उठता है। फिर बोलता है कि वांजी तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है कि पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें पागलों की तरह उठा रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें उठाया क्यों नहीं। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है पर तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि तुम मुझे उठा रहे थे, ऐसे कैसे उठा रहे थे। तो फिर लानवांजी उसे बिल्कुल हिलाता है और बोलता है कि ऐसे तुम्हें उठा रहा था, मगर तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पता नहीं कभी का तुझमें कौन सी चमगादड़ की आत्मा जाती है, पूरे दिन सोते रहते हो और तुम्हारे वजह से मुझे भी लेट हो जाता है, खुद भी लेट करते हो खुद और मुझे भी कर देते हो। तो फिर विवुशियान उसकी ओर देख रहा होता है, जो लानवांजी बहुत गुस्से में होता है। फिर विवुशियान उसके पास जाता है और उसके लिप्स पर एक किस करता है। फिर बोलता है कि स्वीटहार्ट तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम गुस्सा करते हो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं अभी जाता हूँ और अभी रेडी होके आता हूँ। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर विंग जल्दी से अपने कपड़े लेता है और वो वॉशरूम की ओर भाग जाता है। फिर बोलता है कि 5 मिनट वो ऐसा बोल के भाग जाता है। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है और स्माइल करने लगता है। फिर वो वहीं पे बेड पे बैठ जाता है। फिर बोलता है कि सच में गॉड क्या होगा इसका, अगर मैं नहीं हूँ तो इसका क्या होगा। तो फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो साइड में देखता है कि वहाँ पे एक फ़ोटो रखी हुई है। फिर वो उस फोटो को उठाता है। फिर वो उस फोटो की ओर देख रहा होता है। हाँ उसमें वो है, वो और उसका प्यार, और बहुत बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। वो देख रहा होता है उस फोटो की ओर। फिर बोलता है कि ये मेरी दुनिया है, सच में गॉड थैंक यू, मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे मेरी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी मेरे जन्म के वक्त ही दे दी थी, मेरा प्यार। फिर वो उस फोटो की ओर देख रहा होता है। फिर और बोलता है कि वैसे थैंक्स तो मैं किसी और को भी बोलना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे और मेरे प्यार को एक दूसरे के साथ बचपन में ही जोड़ दिया था, थैंक यू ऐसे बोल रहा होता है। और वो उस फोटो की ओर देख रहा होता है। वो बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होती है। वो उस फोटो की ओर देख रहा था जिसमें 2 पर्सन एक दूसरे की ओर देख रहे हैं बहुत प्यार से, और वो बहुत खुश है, उन दोनों की आंखों में दिख रहा है ये बात। तो फिर जो वांजी होता है वो उस फोटो की ओर देखता है। फिर बोलता है कि ये मेरा प्यार है, मेरी पूरी दुनिया, जिससे मैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और फिर वांजी जो वैसे तो इतना नहीं बोलता, पर जब बात उसकी प्यार की आती है तो वो चाहे जितना बोल सकता है। फिर वो डोर की ओर देखता है। फिर वो याद करता है उस दिन को जिस दिन उसने अपने प्यार से अपना लव कन्फेस किया था, हाई स्कूल के टाइम पे, हाई स्कूल के लास्ट ईयर में, जब
वो उन दोनों का स्कूल का लास्ट डे था। तब तब वो चाहता था कि वो विंग से अपना लव कन्फेस करते, और वो गया था, वो विंग के पास गया था उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। पर उसे तो शौक मिला था। क्यों नहीं मिलता? आफ्टर ऑल उसने प्यार ही एक ऐसे पर्सन से किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई भी लिमिट नहीं। विवुशियान, जिसने खुद आगे से आके लान वांजी को प्रपोज किया था, अपने पूरे स्कूल के सामने अपने घुटनों पे बैठ के लान वांजी से उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था। और वो उसने पूरे स्कूल के सामने जोर से चिल्ला के ये बात कही थी। इतना दम शायद लान वांजी में भी नहीं है जितना दम, जितनी बातें, जितनी गहराइयों के साथ विवुशियान अपने प्यार का इजहार करता है। वांजी को ये बात बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, कि विवुशियान वांजी पर अपना हक जमाए। उसे बहुत खुशी होती है जब विवुशियान पूरे हक के साथ बोलता है कि लान वांजी सिर्फ उसका है, उसका। और ये चीज़ विंग की ये चीज़ वांजी को बहुत पसंद आती है। और फिर वो बोलता है कि आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे है, और विंग जो कि आज भी लेट है, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी विंग के पास आता हूँ और उसे सुबह सुबह उठाता हूँ तो उसका फेस जब भी मैं देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। और जब जब मुझे ये एहसास होता है कि वो मेरा प्यार जो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा चेहरा देखता है, इस चीज़ की भी मुझे बहुत खुशी होती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।